हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आई वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे यही गुजारिश होती है कि आप सब मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियो आपको मिल सके। फ्रेंड्स, अगर मैं माँ के बारे में बात करूँ तो आप सब बहुत इमोशनल हो जाओगे, है ना? क्योंकि माँ अल्फाज ही यही है। माँ से प्यार देना जानती है। माँ के नाम, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, यह हम सब जानते हैं। हर रिलीजन में माँ का एक बहुत बड़ा मर्तबा है। लेकिन जिस दौर से आज हम लोग सब गुज़र रहे हैं, जो अनहोनी घट रही है, जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। हम सब की ज़िंदगी में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं कि सुनकर हैरान हो जाते हैं कि ये भी हो सकता है। आपने बहुत सुना होगा कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है, बेटा बुरा हो सकता है, लेकिन माता कुमाता कभी नहीं हो सकती। माता बुरी नहीं हो सकती, माँ बुरी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। उसे प्यार देना जानती है। उसके पास 2 बच्चे हों, 4 बच्चे हों, 10 बच्चे हों, वो सभी इतने सारे बच्चों को एक साथ प्यार देती है, एक साथ सबको बराबर करने वाला बांटती। जहाँ तक कल हम सुनते थे कि माँ अपने मुँह का निवाला खुद अपने बच्चे को दे देती है। बच्चा रोता है तो पहले से ही रोने से पहले ही जान जाती है कि इसे भूख लगी है। लेकिन आज हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं, वहाँ पे माँ अपने मुंह का निवाला खुद अपने बच्चे को नहीं देती, बल्कि बच्चे के मुंह का निवाला खुद छीनना जानती है। जहाँ कल तक माँ अपने दुआएं देकर बच्चों पर सब कुछ न्यौछावर कर देती थी, सब कुछ न्यौछावर कर देती थी, सारी ब्लेसिंग न्यौछावर कर देती थी, अपनी भी ज़िंदगी, अपनी भी दुआएं, सब कुछ बच्चे पर न्यौछावर कर देती थी। वहीं आज माएँ ब्लैक मैजिक करके खुद ही अपने बच्चों पर करवा देती हैं किसी भी वजूहत से। आज तक हम सिर्फ माँ के बारे में अच्छा सुनते, कहते और बोलते आया हो भी क्यों ना। वाकई माँ का दर्जा बहुत बड़ा है। बड़े बड़े शायरों ने, बड़े बड़े इंटेलिजेंस लोगों ने माँ के बारे में बहुत अच्छी चीज़ें कही। या हम खुद जानते हैं कि हाँ, माँ बहुत ही अहमियत होती है। जो लोग इस वीडियो को सुन रहे होंगे खुद माँ होंगे या माँ बनने वाले होंगे या उनके पास तो माँ होंगी, तो माँ के बारे में एक बहुत ही खूबसूरत सा वो है। लेकिन आज हम सिर्फ माँ के बारे में अच्छा सुनते, कहते और बोलते जो आए हैं दुनिया की कुछ माँओं की वजह से, कुछ माँओं की वजह से, सब माँओं की वजह से नहीं, कुछ माँओं की वजह से इज़्ज़त वाला जो शब्द है, ये माँ का अल्फाज है, आज धिक्कार रहा है माँ होने को। आइए जानते हैं इसकी असली वजह कि ये सारी चीज़ें मैंने क्यों बोली। गोवा में 4 साल के जिस बच्चे की उसकी मां ने कथित रूप से हत्या कर दी, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से एक डॉक्टर ने बताया है कि बच्चे की मौत के दम घुटने से हुई थी। एक स्टार्टअप कंपनी की 39 ईयर्स की मुख्य अधिकारी सीईओ इंटेलिजेंस जो थी, वो सूचना सेठ ने अपने 4 वर्षीय बेटे को कथित तौर पर गोवा में हत्या कर दी। व्यूवर्स, मैं पहले ही बता दूं कि इस वीडियो को बताने का मेरा मतलब ये नहीं है कि आपका दिल दुखे, आप इमोशनली हर्ट हो। मैं पहले ही आपको बता देती हूँ, सिर्फ इससे लेसन लें कि आजकल दुनिया में क्या हो सकता है और आसपास जागरूक रहें कि अगर कोई इस तरह की गलत हरकत करे तो हमारा फ़र्ज़ होता है, एक ह्यूमन बीइंग के नाते हमारा फ़र्ज़ होता है कि हम उनको समझाएं। वो किस तरह से डिप्रेशन में है, किस तरह से इमोशनल बैकडाउन में है, हम उनकी हेल्प करें। तो प्लीज़ इस मेरे वीडियो का बनाने का मोटिव सिर्फ इतना है कि हम इससे लेसन लें, ना कि इसको निगेटिव तौर पे ले जाएं, और ना मुझे आप सबको इमोशनल हर्ट करने का बिल्कुल इरादा नहीं है। तो इसीलिए इस तरह की वीडियो मैं वैसे बनाती नहीं हूँ, लेकिन इसीलिए आपसे गुजारिश है कि इसे नॉर्मल वे में लीजिएगा। बेंगलुरु की सीईओ महिला ने आखिर अपने ही बेटे को मौत के घाट क्यों उतारा, इस पर से पर्दा उठ गया है। गोवा पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि आरोपी महिला कोर्ट के फैसले से नाराज थी। उत्तरी गोवा की पुलिस अधीक्षक निधिन वाल्सन ने कहा कि होटल में अपने 4 साल के बेटे की हत्या करने की आरोपी महिला अदालत के हालिया आदेश के नाखुश लग रही थी, जिससे उसके पति को रविवार को अपने बच्चे के साथ समय बिताने की अनुमति दी थी। पुलिस की माने तो आरोपी महिला और उसके पति का साल 2022 में तलाक हो गया था। वहीं गोवा में 4 साल की जिस बच्चे की मां ने कथित रूप से हत्या कर दी थी, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले एक डॉक्टर ने बताया कि बच्चे की मौत दम घुटने से हुई थी। एक स्टार्टअप कंपनी की 39 ईयर की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ सूचना सेठ ने अपने 4 वर्ष की कथित तौर पर गोवा में हत्या कर दी
और उसके शव को बैग में भरकर टैक्सी के से पड़ोसी राज्य कर्नाटक चली गई, जहां से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गोवा पुलिस ने आरोपी सूचना सेठ को सोमवार रात कर्नाटक के चित्रदुर्ग से गिरफ्तार कर लिया। एक अधिकारी ने बताया कि उसे मंगलवार को गोया लाया गया और मापुसा शहर की एक अदालत से उसे 6 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार हत्या के मकसद का अभी तक पता नहीं चला। महिला 6 जनवरी को अपने बेटे के साथ उत्तरी गोवा के कैंडोलिम में एक किराए के फ्लैट में आई थी और 2 दिनों तक वहां के रहने के बाद सोमवार को टैक्सी से बेंगलुरु चली गई। ऑटोप्सी के बाद डॉक्टरों का कहना है कि संभव है कि सूचना ने मासूम की हत्या तकिया से मुंह दबाकर कर दी हो। बच्चे की मौत दम घुटने की वजह से हुई है। जांच में ये भी सामने आया है कि अपार्टमेंट में कपड़े में जो खून लगा था वो सूचना का ही था। बेटी की हत्या के बाद उसने भी खुदकुशी करने की कोशिश की थी और किसी धारदार चीज़ से अपनी कलाई पर वार किया था। इस बीच सर्विस अपार्टमेंट की इमारत में बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। गोवा पुलिस ने आरोपी सूचना सेठ को सोमवार रात कर्नाटक के सटे चित्रदुर्ग से गिरफ्तार कर लिया गया था। एक अधिकारी ने कहा कि उसे मंगलवार को गोया लाया गया है। मापुसा शहर की एक अदालत ने 6 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 39 इयर्स की ये वर्षीय उद्यमी कैंडोलिम से सर्विस अपार्टमेंट के एक कमरे में अपने बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी, जहां वे दोनों 6 जनवरी को पहुंचे थे। अधिकारी ने कहा कि अपनी बाई कलाई को किसी धारदार चीज से काट कर महिला ने आत्महत्या करने की भी कोशिश की है। अधिकारी ने कहा कि हत्या का मकसद तत्काल पता नहीं चला, लेकिन सेठ ने पुलिस को बताया कि वह उसके पति से अलग हो चुकी थी। उनकी तलाक की कार्रवाई जारी है। उन्होंने कहा कि सर्विस अपार्टमेंट में एक तौलिए पर खून के जो धब्बे पाए गए हैं वो कलाई काटने के बाद निकले खून के थे। पुलिस के मुताबिक बेटे की हत्या करने के बाद स्टार्टअप सीईओ ने शव को एक बैग में भर दिया और सोमवार को टैक्सी ने बेंगलुरु के लिए रवाना हो गई। पुलिस ने बताया कि हत्या का पता उस समय चला जब अपार्टमेंट की सफाई कर्मचारी उस कमरे की सफाई करने गया था जिसमें वह ठहरी थी और उसे तौलिए पर खून के धब्बे दिखे। सर्विस अपार्टमेंट प्रबंधन ने कालगुगुट पुलिस को सूचित किया। एक पुलिस निरीक्षक ने कर्नाटक में बेंगलुरु जा रहे थे और राज्य के चित्रदुर्ग पहुंचे हुए टैक्सी ड्राइवर को फोन पर बात करी और आरोपी के नजदीक थाने में ले गए। कालगुट पुलिस की टीम चित्रकूट पहुंची और आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पे हासिल की। पुलिस ने बताया कि अपार्टमेंट के कर्मचारी के बाद पुलिस को सूचित किया और उन्हें बताया कि जब वह वहां से निकली तो उनका 4 वर्षीय बेटा उनके साथ नहीं दिखा। हिरियर तालुक अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर कुमार नाइक ने संवाददाताओं से कहा कि उसकी मौत मुंह और नाक दबाने की वजह से दम घुटने से हुई होगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए किसी कपड़े या तकिए का इस्तेमाल किया गया है। नाइक के अनुसार ऐसा नहीं लगता कि हाथों से गला घोंटकर बच्चे को मारा गया है। बच्चे का शव परीक्षण करने के बाद डॉक्टरों का कहना है कि संभव है कि तकिए से मुंह दबाकर बच्चे की हत्या की गई है। सूचना सेठ को 6 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गोवा के सर्विस अपार्टमेंट में 4 साल के बेटे की हत्या करने वाली एआई स्टार्टअप कंपनी की सीईओ सूचना सेठ के अदालत ने 6 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में कई हैरान करने वाली बातें सामने आ रही हैं। ऑटोप्सी के बाद डॉक्टरों का कहना है कि संभव है कि सूचना ने मासूम की हत्या तकिया के मुंह दबाकर की हो। बच्चे की मौत दम घुटने की वजह से हुई हो। यहाँ पे सिर्फ ये बताने की बात की जा रही है कि लोग डिप्रेशन में और लोग गलत उसमें आके जो करते हैं तो उनको पता नहीं होता कि वो किस निगेटिविटी में जा रहे हैं, वो खुद अपने लिए बुरा कर रहे हैं। तो आज हमारे आसपास इस तरह से डिप्रेशन में लड़ाई झगड़ालू करने वाली इस तरह की औरतें हमारे आसपास बहुत मौजूद हैं। तो हमारा ये कर्तव्य, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम उनको समझाएं। अगर वो समझ में नहीं आ रहा है तो उनके आसपास जो खासकर इस तरह के बच्चे हो तो उनसे उनकी हिफाजत करने के लिए उनको बचाव प्रोटेक्शन दें। और बहुत सारी आजकल तो डिप्रेशन क्लास भी खुल गए हैं तो उनमें उनको भर्ती कराएं ताकि वो अपनी डिप्रेशन को, अपने गुस्से को, अपने लड़ाई झगड़े को वहाँ पे शांत कर सके, पॉजिटिविटी में बदल सके। कभी भी नेगेटिव से कोई हल नहीं निकल पाया है। सिर्फ उस इंसान ने अपना ही बुरा किया है जिसने लड़ाई झगड़े को बढ़ावा दिया है या गलत की तरफ राह पकड़ी है। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ आपसे इतनी लेसन लेना है, सिर्फ आपको लेसन देना है और कुछ नहीं। और हम सब यही दुआ करते हैं कि इस तरह की हरकतें हमारे माशरे में फिर ऐसे ना दोहराएं, क्योंकि ये बहुत ही दिल दुखाने वाली घटना थी।
So now give me permission to say goodbye. I will be back again with a new video, with a new spirit, with a new day, with a new happiness. Take care of yourself and remember, be in your prayers. Have a nice day. Goodbye. And don't forget to subscribe.